नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को मैं आज कंसंट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में अटेंशन के बारे में बताया था। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कंसंट्रेशन और अटेंशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत माइनर फ़र्क है लेकिन दोनों अलग अलग होता है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकली ये बहुत अलग अलग है। हम यदि अटेंशन की बात करें तो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, हिंदी उसका अर्थ है, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। हम ध्यान और एकाग्रता में बहुत अंतर होता है। ध्यान का मतलब ये होता है कि हमें कोई चीज़ अचानक से हमें मैसेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसकी ओर अपना अटेंड करते हैं, अटेंशन देते हैं या ध्यान देते हैं। उसी प्रकार से हम कंसंट्रेशन में हम ये करते हैं कि जो हमने जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है या अटेंशन दिया हुआ है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, वो हमारे लिए कंसंट्रेशन होता है, या हम एकाग्रता कर देते हैं, उसे हम कंसंट्रेशन करते हैं। जैसे कि यदि हमें कोई मैसेज आया है कि वहाँ पर कोई घटना हुई, तो हम उसके बारे में हम ये देखना चाहते हैं कि हम ये अटेंशन हुआ कि वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, हम उसके बारे में कंसंट्रेट करेंगे। वो इंसिडेंट हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में हम जब कंसंट्रेट करते हैं वो कंसंट्रेशन होता है। तो ये अटेंशन और कंसंट्रेशन में एक मेजर डिफरेंस है कि जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अटेंशन अलग होता है, वो कंसंट्रेशन अलग होता है, मतलब कि ध्यान अलग होता है और एकाग्रता अलग होती है। ध्यान क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है और कंसंट्रेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। हम अटेंशन पर जो होता है हम सिलेक्ट की हुई चीज़ को करते हैं अटेंशन में, और कंसंट्रेशन में हम उसको उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि उसके ऊपर हम वर्क करने शुरू करते हैं, ये लॉ करते हैं। ये हमारा मेनली होता है। कंसंट्रेशन में ये होता है कि हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि किसी सिलेक्ट की हुई चीज़ों के लिए हम लोग उसके ऊपर रेगुलरली लॉन्ग टाइम के लिए हम वर्क करते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी एक ब्रेन का प्रोसीजर है कि जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को, हम अपने किसी टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको करते हैं, तब हम उसके बारे में हम कंसंट्रेट को हम ये कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कई बार कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें इस सम्स के ऊपर, इस सवाल के ऊपर ध्यान दी, कंसंट्रेट करिए, एकाग्र कीजिए। या हम कई बार देखा होगा कि योगा में या ध्यान इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल में हम लोग कहते हैं कि आप कंसंट्रेट कीजिए, एक डॉट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, या आप किसी दीपक के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ये एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग करते हैं। कंसंट्रेशन से क्या फ़ायदा होता है? कंसंट्रेशन से ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा जो टारगेट होता है या हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो हम लोग पूरे फोकसली डिटेलली हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जब हम किसी चीज़ के ऊपर हम डिटेल में काम करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है, कंसंट्रेशन में हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है और हमारी मेमोरी में चला जाता है, तो वो हम उसके लिए हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं। इससे ये होता है कि हम उस चीज़ को जब हम कर पाते हैं तो ये हमारा अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ पाता है। तो ये ज़्यादा क्यों करना चाहिए ये तो मैंने बताया कि अभी कि हमारा फोकस होता है, हमारा स्किल बढ़ता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें यदि कंसंट्रेट करना है तो इसको कंटिन्यू सस्टेंशन रखना पड़ेगा, कि हमें बहुत लंबे समय तक निरंतर उसको बनाए रखना पड़ेगा, तो हम उसको कर पाते हैं। उसमें क्वालिटेटिव होना चाहिए, हम उस जिसके ऊपर कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से फोकस करके हम उसको वर्क करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम क्वालिटेटिव करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होने लगता है और उसका ज़्यादा हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलने लगता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी कंसंट्रेशन भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। यदि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से तो वो हमारे लिए
प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, हम उसमें अपने फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हमें बार बार ट्राई करना पड़ता है। और पॉजिटिव में ये होता है, हम प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और हमें उस चीज़ में हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए हमें कंसंट्रेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। कंसंट्रेट करने के लिए एक चीज़ को सिलेक्ट करके हम उसके ऊपर फोकस करें और फोकस करने के बाद हम उसको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर हो पाता है और हम उसको कर पाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं हो पाते हैं, बार बार वो अपने फोकस को बदलते रहते हैं तो उनके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है और वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो कई बार हम ये देख पाते हैं कि जिन पर्सन के सेंस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं या स्टिमुलेशन या नहीं हो पाता है या उनको हमके अटेंशन नहीं हो पाता है या उनको किसी प्रकार से डिले डेवलपमेंट होता है या उनके किसी प्रकार से बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण कि उनको प्रॉब्लम होने लगती है और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये ज़्यादातर हम ये देखने में आता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादा देखने में आता है। कई बार ऐसे देखते हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चों में हमें देखने में आता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन में देखने में आता है या हम कई बार ये देखते हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चों में भी देखने में आता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जिनका एक सेंस वर्क नहीं कर पाता है तो वो दूसरे सेंस के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसा कहने में आता है कि ब्लाइंड पर्सन को म्यूज़िक का या उनको साउंड के ओर ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये कौन है, क्या है, किसके द्वारा ये सब किया गया है, उसके बारे में पता कर पाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कंसंट्रेशन के द्वारा ही अपनी बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ों को बढ़ा लेते हैं या योगा में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन के लिए या ऑटिज्म वालों के लिए किसी ऐसे बच्चों के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनमें कंसंट्रेशन और अटेंशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो चीज़ें उनमें नहीं होती है तो उनमें प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको और बेहतर बता पाता हूँ। ये और मेरे आप पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि नॉर्मल व्यक्तियों के लिए और स्पेशल पर्सन के लिए दोनों को कंबाइन करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जिसको नॉर्मल के लिए ज़रूरत पड़ता है वो उसका यूज़ कर सकता है और जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए यदि यूज़ करना है तो मेरे इन मेथड्स के, टेक्निक्स के और जो उनके सिम्टम्स हैं उसके बेस पर आप उसको डायग्नोस कर पाते हैं या पहचान सकते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कतें होती हैं। इसी प्रकार से कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग कोशिश करें कि कभी भी किसी भी पर्सन के अंदर हम कंसंट्रेशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिसके कारण कि उसका फोकस बढ़ने के कारण उसके परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है, प्रोडक्शन होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हम लोग एक कोशिश करें कि यदि हम किसी पर्सन को यदि स्पीच पर यदि वर्क करना, कंसंट्रेट करें तो अपनी स्पीच को बहुत अच्छा करके वो अपनी स्पीच के द्वारा लोगों में अपना मैसेज प्रॉपर कन्वे कर पाता है, उसमें अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाता है। उसी प्रकार से अपने एप्टीट्यूड के ऊपर भी वर्क काम करेगा तो बहुत अच्छा कर पाता है। कि वो सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमें हर पर्सन के लिए कंसंट्रेशन के ऊपर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है जिसके कारण कि हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।